दोस्तों, इमेजिन कीजिए आपके पास 3,800 करोड़ रुपए हैं। इतने पैसे में आप क्या खरीदेंगे? शायद एक प्राइवेट आइलैंड, 50 लग्जरी विला या फिर अपना खुद का एक प्राइवेट जेट फ्लीट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिसने इतने पैसे सिर्फ एक पुरानी पेंटिंग के लिए खर्च कर दिए, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, आर्ट की दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ प्राइस लॉजिक से नहीं, इमोशंस और ईगो से तय होते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव आर्ट वर्क्स के बारे में। हम बात करेंगे उस पेंटिंग की जो एक वक्त में सिर्फ 4,000 रुपए में बिकी थी, लेकिन फिर उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। और हम जानेंगे कि आखिर पेंटिंग इतनी महंगी क्यों होती है। क्या ये सिर्फ आर्ट है या फिर ब्लैक मनी को छुपाने का तरीका? तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। आज की तारीख में दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग का खिताब जिस आर्ट वर्क के पास है उसका नाम है सैल्वेटर मुंडी। इसका मतलब होता है सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का रक्षक। और इसे बनाया था खुद द ग्रेट लियोनार्डो दा विंची, वही दा विंची जिन्होंने मोनालिसा बनाई थी। तारीख थी 15 नवंबर 2017। जगह थी न्यूयॉर्क का क्रिस्टीज ऑक्शन हाउस। माहौल एकदम टेंस था, पूरी दुनिया की नज़र इस नीलामी पर थी। बोली शुरू हुई $75 मिलियन और देखते ही देखते ये 200, 300, 400 मिलियन डॉलर पार कर गई। और सिर्फ 19 मिनट के अंदर हथौड़ा गिरा और ये पेंटिंग बिकी $450.3 मिलियन में। अगर आज के रेट में देखें तो करीब 3,800 करोड़ रुपए। इसे खरीदने वाले थे साउथ अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के एक प्रतिनिधि। लेकिन दोस्तों, इस पेंटिंग की असली कहानी इसके प्राइस में नहीं बल्कि इसके पास्ट में है। यहाँ आता है असली ट्विस्ट। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पेंटिंग हमेशा इतनी महंगी नहीं थी। 1958 में जब ये पेंटिंग एक ऑक्शन में आई थी तो लोगों को लगा कि ये असली दा विंची नहीं है बल्कि किसी स्टूडेंट ने बनाई है। उस वक्त ये पेंटिंग बहुत खराब हालत में थी। उस पर कई बार ओवर पेंटिंग की गई थी। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये तब कितने में बिकी थी? सिर्फ 45 पाउंड में, यानी आज के हिसाब से कुछ हजार रुपए। सालों तक ये पेंटिंग गायब रही। फिर 2005 में इसे कुछ आर्ट डीलर्स ने एक स्टेट सेल में खरीदा। उन्होंने इसे रीस्टोर करवाया, इसकी परतों को साफ किया और तब उन्हें एहसास हुआ, वेट अ मिनट, ये कोई कॉपी नहीं है, ये तो असली दा विंची का हाथ है। लेकिन कंट्रोवर्सी यही नहीं खत्म होती। आज भी आर्ट वर्ल्ड 2 हिस्सों में बटा है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि ये असली है, लेकिन कुछ कहते हैं कि इसमें दा विंची ने बहुत कम काम किया है। सबसे बड़ा सबूत है पेंटिंग में जीसस के हाथ में मौजूद ये क्रिस्टल ऑर्ब, यानी कांच का गोला। दा विंची साइंस और ऑप्टिक्स के मास्टर थे, लेकिन इस पेंटिंग में कांच के गोले के पीछे के कपड़े डिस्टॉर्ट नहीं हो रहे हैं जैसे असली कांच में होने चाहिए। क्रिटिक्स कहते हैं कि दा विंची ऐसी गलती कभी नहीं करते। फिर भी $450 मिलियन की मोहर लग चुकी है। सैल्वेटर मुंडी एक ऑक्शन नीलामी का रिकॉर्ड है, लेकिन आर्ट वर्ल्ड में बहुत सारे डील्स प्राइवेट सेल्स में होते हैं जो गुप्त रखी जाती हैं। चलिए टॉप 3 अन्य पेंटिंग्स पर नजर डालते हैं। नंबर 1, इंटरचेंज बाय विलियम दी कूनिंग। ये एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। आम आदमी इसे देखेगा तो कहेगा इसमें क्या खास है, लेकिन 2015 में इसे केनेथ ग्रिफिन नाम के अरबपति ने करीब $300 मिलियन में, यानी अप्रॉक्स 2,500 करोड़ में खरीदा था। नंबर 2, द कार्ड प्लेयर्स। कतर के शाही परिवार ने पॉल सीजेन की इस पेंटिंग के लिए करीब $250 मिलियन चुकाए थे। और हाँ, हमें नवंबर 2025 की उस ऐतिहासिक सेल को भी नहीं भूलना चाहिए। अभी हाल ही में गुस्ताव क्लिमेट की एक पेंटिंग पोर्ट्रेट ऑफ एलिजाबेथ लेडरर ने तहलका मचा दिया। ये पेंटिंग सोथबीज के ऑक्शन में $236.4 मिलियन में बिकी। इस सेल ने इसे ऑक्शन के इतिहास की दूसरी सबसे महंगी पेंटिंग बना दिया है। यानी आर्ट मार्केट आज भी रुकने वाला नहीं है, कीमत बढ़ती ही जा रही है। अब लोग कमेंट्स में पूछेंगे, भाई मोनालिसा कहाँ है? वो तो सबसे फेमस है।
देखिए, मोनालिसा प्राइसलेस है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1962 में इसका इंश्योरेंस वैल्यू $100 मिलियन था। अगर आज की महंगाई जोड़ें तो इसका कीमत 1 बिलियन यानी 8,300 करोड़ से भी ऊपर जाएगी। लेकिन मोनालिसा नॉट फॉर सेल है। वो फ्रांस की जनता की प्रॉपर्टी है और लोवर म्यूजियम में रहती है। इसे कोई भी बिलियनियर खरीद नहीं सकता, चाहे उसके पास कितने भी पैसे हैं। अब आता है $1 मिलियन सवाल, आखिर इतना पैसा क्यों? क्या ये पेंटिंग्स वाकई इतनी खूबसूरत हैं? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। स्कैर्सिटी, दा विंची की दुनिया में 20 से भी कम पेंटिंग्स बची हैं। जब चीज़ें कम होती हैं तो दाम बढ़ते हैं। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट। अमीर लोग इसे वॉल पावर कहते हैं। पेंटिंग्स के दाम सोने या शेयर मार्केट की तरह नहीं गिरते। ये पैसा सुरक्षित रखने का तरीका है। थर्ड, द डार्क साइड। कई बार आर्ट का इस्तेमाल टैक्स बचाने या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी होता है। फ्री पोर्ट्स नाम की जगह होती हैं जहां ये पेंटिंग सालों साल डिब्बे में बंद पड़ी रहती हैं। बस एक मालिक से दूसरे मालिक को कागज पर बेची जाती हैं और पेंटिंग अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग्स की कहानी, द साल्वेटर मुंडी। आज कहाँ है ये पक्के तौर पर कोई नहीं जानता। अफवाहें हैं कि किसी सऊदी राजकुमार के प्राइवेट याट पर रखी हुई है। पर अब मुझे कमेंट्स में बताइए, अगर आपको $450 मिलियन मिलें तो क्या आप एक पेंटिंग खरीदेंगे या उस पैसे से कुछ और करेंगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को पेंटिंग समझकर नीला कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।